नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नवागत कलेक्टर ने पदभार किया ग्रहण। पहले दिन स्पेशल बस में सवार होकर ग्रामीण क्षेत्र का किया दौरा। अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। चंद्रपुर में 15 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल में लगी आग, किसान हुए दाने दाने के लिए मोहताज। संजय गांधी अस्पताल से पुलिसकर्मी की शर्मनाक हरकत आई सामने। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के मुक्ताकाश मंच में बघेली महोत्सव 2026 का हुआ भव्य आयोजन। और नहीं रही जिंदा दिली की मिसाल, खरकती आवाज की मल्लिका आशा भोसले। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के नवागत कलेक्टर ने आज अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान स्पेशल बस में उनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के साथ ही दूरस्थ ग्रामीण अंचल डभौरा के जतरी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी अपेक्षा की कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक होकर आगे आएं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सूर्यवंशी रीवा से अधिकारियों के साथ बस में रवाना होकर जतरी पहुंचे। अब देखना होगा कि रील्स के ज़माने में कलेक्टर साहब अपनी भूमिका पर खरे उतरते हैं या बातें हवाई ही रह जाएंगी। देखिए जतरी से। देखिए, जिले के कलेक्टर का काम और जो सारे अधिकारी हैं उनका काम ये है कि गांव में देखे कि योजनाओं का लाभ सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लोगों को योजनाएं क्रियान्वित हो रही नहीं हो रही है। इसी बात को लेते हुए आज चूंकि मेरा पहला दिन था और इसलिए मैं कलेक्ट्रेट में जाते हुए सीधे यहाँ आया ज्वाइन करने के बाद, ताकि गाँव का एक प्रदर्शन मिले और साथ में सारे अधिकारी भी आए ताकि उनको भी पता पड़े कि चीजें किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है क्षेत्र में। उन्हीं बात को लेके आया था। कुछ कमियां हैं उनको हम सुधारेंगे और बाकी इस दौरे से सभी अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी और आमजन को भी संबल मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। ग्रामीण अंचल के दौरे के बाद कलेक्टर रीवा जिला मुख्यालय पहुंचे और मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि काम करना ही पड़ेगा, चाहे रोकर करो या हंस के। आप खुद सुनिए क्या कहना है कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का। तो उनको ये बताना चाहूँगा कि हंस के करना पड़े या रो के करना पड़े, काम तो करना पड़ेगा और काम सही करना पड़ेगा और काम समय पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कार्रवाई के लिए तैयार भी रहे। सर, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे नहीं होता, इसके लिए क्या डेडलाइन तय करेंगे? क्योंकि जो शासन का जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा। मैंने अभी आपको बताया कि जो जिस काम के लिए जो समय सीमा निर्धारित है, एक तो वो उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। दूसरा, आम जन से हमने अपेक्षा करी है कि वो सही जगह, प्रॉपर जगह अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। अधिकारियों को आज मैंने बताया है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अधिकारियों को यही बोला है कि अगर उनको ऐसा लगता है जैसे राजस्व न्यायालय में किसी ने आवेदन दिया नामांतरण का, तो हमारा मानना है कि वो उसने भले ही न्यायालय में नहीं दिया, लेकिन उसके आवेदन को अपने न्यायालय में दर्ज कर ले ताकि उसे जाना न पड़े यहाँ वहाँ। उसी आवेदन को ट्रीट करें और जो पूर्णता है वो करवाएं और निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। जनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रपुर में गेहूं की फसल में आग लगने से करीब 15 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रीवा जिले के जनेर क्षेत्र अंतर्गत चंद्रपुर में गेहूं की फसल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 15 एकड़ में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। चंद्रपुर गांव में लगी इस आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। घटना के बाद किसानों में मायूसी का माहौल है और प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है। संजय गांधी अस्पताल से पुलिसकर्मी की शर्मनाक हरकत सामने आई है। सीधी पुलिस का एक आरक्षक अस्पताल परिसर में अमर्यादित कृत्य करते कैमरे में कैद हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सीधी पुलिस का आरक्षक मनीष तिवारी कैदी को इलाज के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल लेकर आया था। इसी दौरान अस्पताल के डस्टबिन में यूरिन करते कैमरे में कैद हो गया। इतना ही नहीं, आरक्षक ने अपनी वर्दी मरीज के बेड पर टांग रखी थी, जो अस्पताल की गरिमा के खिलाफ है।
वीडियो में एक अन्य पुलिसकर्मी भी मरीज के बेड पर सोता दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो संबंधित आरक्षक नशे की हालत में थे। हाँ, ये आज ही सुबह मामला संज्ञान में आया है। ये बहुत आपत्तिजनक है और चूंकि ये एक प्रिजनर के साथ उनकी पोस्टिंग थी, संभवतः एक पुलिसकर्मी है वो, और उनको बाथरूम में जाना चाहिए था। बगल में ही बाथरूम है, अटैच बाथरूम है हमारे प्रिजनर वार्ड में, तो वहां ना जाकर उन्होंने डस्टबिन में ही यूरिन किया है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो उसमें हमने संबंधित उनके अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को लिखा है, पुलिस अधीक्षक सीधी को भी लिखा है, और इसमें निश्चित रूप से हम जांच कमेटी बैठा के और कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कौन से वार्ड का है सर ये प्रिजनर वार्ड है, उसमें 3-4 बिस्तरों का एक वार्ड है, उसका एक डेडिकेटेड, उसका अलग से अटैच लैट्रिन बाथरूम है, तो उसमें सब प्रकार की सुविधा है, क्योंकि प्रिजनर आते रहते हैं। जो विचाराधीन कैदी हैं वो अक्सर उनको ज़्यादा समस्या होने पर उनको रखा जाता है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया में बीहर नदी में डूबने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मनीष साहू निवासी करहिया के रूप में हुई। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया में बीहर नदी में डूबने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मनीष साहू निवासी करहिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष अपने दोस्त बेटू यादव के साथ नदी में नहाने गया था, तभी यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को नदी से बाहर निकालकर 112 की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है। ये दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मनीष साहू करके एक लड़का है 22 साल का, करैया का रहने वाला। ये अपने दोस्त के साथ में गया था पानी नहाने के लिए करैया में घाट पे, तो वहीं पे गहरे पानी में चला गया नहाते नहाते, और अचानक संतुलन बिगड़ने से जो है ये डूब गया। हालांकि दोस्त इसका साथ में था, तो जल्दी से इसको वहाँ पे तलाश करके निकाला गया, लेकिन और हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। नदी में नहाने गया था तो हो गया, डूब गया। एक इसी का दोस्त है, वो वही बताया है, घर के बगल में है, वही बताया। फिर गए तो 1 घंटे लग गए सर मिलने में। ढूंढ रहे थे आप? हाँ, ढूंढ के ले आए। पुलिस आ गई थी, वहीं आ गई थी, फिर 100 नंबर में ही लाए हैं। 112। ये कौन था जो दोस्त था? ये कौन? ये भतीजे मेरा घर का लड़का ही है। तो दोनों बच्चे नहाने गए? हाँ। तो आपको कैसे पता था कि वो दोस्त? वही फोन लगाया ना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शहर में बढ़ती जन समस्याओं को लेकर नागरिकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को ज्ञापन सौंप कर शीघ्र समाधान की मांग की गई है।
रीवा शहर में बढ़ती जन समस्याओं को लेकर नागरिकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को ज्ञापन में शहर की प्रमुख समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि शहर के कई क्षेत्रों में आज भी पेयजल की पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। कई स्थानों पर नागरिक असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बने हुए हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में सीवर लाइन के काम के कारण सड़कों को खोद दिया गया है। अधिकांश पार्कों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। नागरिकों ने एसडीएम से इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने की मांग की है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से। देखिए, रीवा शहर के कई ऐसे वार्ड, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पीने की पाइपलाइन की सुविधा तो है ही नहीं। कई ऐसे वार्ड जो विकसित वार्ड हैं, सैकड़ों की संख्या में वहाँ आबादी रहती है, पाइपलाइन तक नहीं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पीने योग्य पानी आता है तो बड़ा प्रदूषित पानी आता है। दूसरी मांग ये थी कि लगभग शहर के क्षेत्रों को सीवर लाइन के नाम पे जिस प्रकार से खोदा गया, फिर उसके बाद अगर वो रोड बनाई भी गई तो रोड आप देख सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप फील्ड में जाके उतर के आप देखिए कि रोड ऐसी स्थिति है कि कई ऐसी दुर्घटनाएं रानी तालाब क्षेत्र में आई हैं। हम लोग स्वयं वहाँ पे मौके पे मौजूद होकर जाके वहाँ पे लोगों को देख चुके हैं कि वहाँ पे चलने लायक रोड ही नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रही हैं। दूसरी बात है कि शहर के जो सार्वजनिक पार्क हैं, अभी एक पार्क में आपने लूट जैसी घटना देखी, सभी के सामने पता है, तो शहर के सभी सार्वजनिक पार्कों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए जिससे आम जनता सुरक्षित महसूस। ये आज गोवर्धन फाउंडेशन के द्वारा पर शहर के समस्याओं को लेकर के अधिकारी महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन के मुख्य बिंदु यही है कि जो सीवर लाइन शहर में है और रोड जो खुदी हुई है रास्ते में, और पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की गई है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। उचित कार्रवाई हेतु नगर निगम को प्रेषित। नहीं रही जिंदा दिली की मिसाल, खनकती आवाज की मल्लिका आशा भोसले 92 साल की उम्र में 12 अप्रैल को मुंबई में इलाज के दौरान निधन हो गया। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले ने अपने लंबे संगीत के सफ़र में हज़ारों गीतों को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने हर शैली, गज़ल, पॉप, फिल्मी गीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ उनका रिश्ता गहरा रहा, उतना ही प्रेरणादायक भी रहा। राजनीति और फिल्मी दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के साथ उनके आत्मीय संबंध रहे। उनके गाए गीत हर पीढ़ी की जुबान पर बस गए। मुंबई में उनकी अंतिम यात्रा में लाखों प्रशंसकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी, हर जुबान पर एक ही नाम, आशा। आशा जी के अंतिम पलों को लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल से चर्चा की। आशा जी सही मायने में मेलोडी क्वीन थी और चित्रपट जगत में यदि मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका मानता हूँ, लता जी की उपस्थिति के बावजूद भी, सुरैया और शहनाज बेगम, नूरजहां की उपस्थिति के बाद भी, यदि सर्वश्रेष्ठ गायिका किसी को मैं मानता हूँ तो आशा भोसले को मानता हूँ, क्योंकि वैविध्य है उनके गीतों में, वैविध्य है। चाहे उमराव जान का गीत आप देखें या किशोर कुमार के साथ उनके गीत 12 बजे की सुइयों जैसे हम दोनों मिल जाएं, तो एक साधारण से न्यू कॉमर्स के साधारण के बोल वाले गीत और गंभीर से गंभीर गीत, मुझे लगता है कि उमराव जान के जो गीत आशा जी ने गाए हैं, मुकद्दर सिकंदर के जो गीत आशा जी ने गाए हैं, मुझे नहीं लगता कि लता जी इससे बेहतर गाती। आमतौर पर लोग एक दूसरे की तुलना करते हैं, जबकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को अतुलनीय बनाया है। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। 9000 गानों की प्रस्तुति देना, वो भी देश की विभिन्न भाषाओं में, और जिनका कैरियर 80 वर्ष चला हो, गायकी का 80 वर्ष कैरियर चला हो, वो एक महान तपस्या, महान साधना, और संगीत को यदि हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर से जुड़ने का माध्यम मानते हैं, तो आशा ताई ईश्वर के बहुत निकट रही और ईश्वर के पास चली गई।
हर वर्ग के लोग उनके गाने पते हैं उनकी मैंने कहा ना कि उनके गाने में वैविध्य था। उनकी अपनी कोई शर्त नहीं होती थी गाने में। गाना है मतलब एक आराधना है और उसको उसी अंदाज में गाना है जैसे संगीतकार चाहता है और जिस मूड में उस फिल्म में फिल्माया जाना है ठीक उसी मूड के साथ। तो इसलिए आपने देखा कि जो जोड़ी जमती है किशोर कुमार के साथ तो आशा भोसले की जोड़ी ज़्यादा जमती है बनस्पत लता जी के। लता और गंभीर में रफ़ी में एक सामंजस्य दिखता है दोनों के। हाँ, लता जी और मुकेश के उसमें एक वो जमता है। लेकिन किशोर कुमार और जो दो तीन अन्य गायक हैं, महेंद्र कपूर हैं, तलत अजीज़ हैं, तो इन लोगों के साथ बहुत अच्छा गाया है। और किरदार के हिसाब से, फिल्म के मूड के हिसाब से और जो भी फिल्मों से इतर गाया है, भजनें गाई हैं, वो भी बहुत ही अद्वितीय बहुत ही है। आशा ताई का जाना और भारतीय संगीत जगत की बहुत बड़ी क्षति है। मैं ये मानता हूँ कि नाम भले लता मंगेशकर का ज़्यादा रहा हो और उनको ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया हो, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आशा ताई सर्वश्रेष्ठ रही हैं। वो भारत रत्न की हकदार है। किसी एक बहुत बड़े कलाकार ने, आज मैं उनके श्रद्धांजलि के बहुत सारे लेख पढ़ रहा था, तो एक कलाकार ने कहा कि लता मंगेशकर जी से मिलना एक एहसास है और आशा जी से मिलना एक खुशनुमा एहसास है। एक बड़ा शानदार फ़र्क बताया। तो उनका व्यक्तित्व भी इस तरीके से रहा है और तुनक मिजाज नहीं थी जैसे आमतौर पे संगीतकार और गायक होते हैं। सबके साथ सहयोग और हर मूड के गाने को के अनुरूप अपने को ढाल लेना, यही वजह है कि गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में उनके गीत दर्ज हैं। 9000 गाना प्रस्तुत करना बहुत साधारण बात नहीं है और देश के विभिन्न भाषाओं में गाने को प्रस्तुत करना और उतनी ही लोकप्रियता अर्जित करना ये साधारण बात नहीं है। आशा ताई द ग्रेट। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के मुक्ताकाश मंच में बघेली महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विंध्य की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्रा उपस्थित रहे। बघेली बोली के संस्कृति एवं गौरव को बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला बघेली महोत्सव इस बार भी 12 अप्रैल को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 3-5 फिल्म्स एवं सेवाएं फाउंडेशन के आयोजन में आयोजित हुआ। यह बघेली महोत्सव का 6वां सोपान था, जिसमें लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक साहित्य, लोक व्यंजन एवं तमाम विंध्य परंपराओं को प्रकाशित करने का उद्देश्य था। साथ ही लोगों को सम्मानित भी किया गया। विभू सूरी एवं प्राची पांडे के संचालन में इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ललन शुक्ला की भजन प्रस्तुति, महिमा पांडे, सारिका दीक्षा एवं प्राची पांडे के गीतों की प्रस्तुतियां हुई। इंदिरा अग्निहोत्री और विभू सूरी द्वारा कहानी पाठ किया गया। निमिषा एवं दिसेंट डांस ग्रुप द्वारा नृत्य प्रस्तुत किए गए। बघेली के संस्कार गीतों की प्रस्तुति की गई। लोकगीतों की प्रस्तुति एवं मंचन एक साथ कार्यक्रम को 4 चांद लगा रहे थे। साथ ही 3-5 के कलाकारों द्वारा छाती के पीपर नामक हास्य नाट्य की प्रस्तुति भी की गई, जिसमें वर्तमान मुद्दों पर करारा प्रहार किया गया। बघेली व्यंजन में 9 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें निशा सिंह प्रथम, आरती विभूति, अंजना तिवारी तृतीय स्थान पर रहीं। साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान कार्डियोलॉजिस्ट वीडी त्रिपाठी को चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर पारस को शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी को रंगकर्म के लिए, चेतना मिश्रा को समाज सेवा के लिए बघेली रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही बघेली क्रिएटर अम्बिकेश मिश्रा, अपना विंध्य, आर्यन द्विवेदी रीवा रियासत, उत्तम तिवारी आलोचक व शब्द साची को बघेली डिजिटल क्रिएशन के लिए सम्मानित किया गया।
तो देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के मुक्ताकाश मंच में और दिखाते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश। इसके अलावा सुनते हैं इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बघेली के विषय में क्या बताया। जब स्थिति परिस्थिति हो कि वह हिसाब से आदमी काम करत है। जैसे जो दुर्गति हमार पीढ़ी बघेली भाषा के चीज, बघेली रीति रिवाजन के चीज, बघेली खान पान के चीज वही बचावे की तरफ नई पीढ़ी लगी है, जोर से लगी है। जैसे यह खुशी होती कि नहीं यह बची रही कुछ दिन तक, बहुत दिन तक तो ना बची, बची ऐसे ना कि बचावे वाले हैं जे देखा भी ना आने लगे। आज महतारी अपने बिटिया लड़का से अंग्रेजी में बात कर रही थी, 3 महीना के बिटिया से अंग्रेजी में बात कर रही थी, 4 महीना के लड़का से अंग्रेजी में बात कर रही थी। बहुत दिन बाद के 6 महीना खड़ी बोली में बोले लाग। धोखे से जो लड़का बिटिया बघेली बोल दिन ले तराका ले हाउ हाउ, तो यह दुर्गत की वजह से यह बघेली बचे वाली बड़ा कठिन है। ऐसे सबसे पहले जिम्मेवारी महतारी के है कि वो अपने बिटिया लड़का से बघेली में बोल रहे हैं। तो बघेली बोल ही कैसे थी जब उनसे बनी तब बघेली में बोलते नहीं मैंने महतारी तो वो कहा बघेली बोली। ऐसे घर में खाए पिए के समय मेरिया मंजिल हुआ लड़का बिटिया सास ससुर तो खैर बोलते नहीं खैर घर में उनके साथ बैठे में ल जाती तो है। पहले सही में ले जाते रही या थोड़ा ही लागत की कि ब्लॉग के साथ को बैठे खाना चला अपन मजा करा अलग से। बस जे को बैठी मतलब घर में तो बघेली बोल रही अंग्रेजी अहंकार गुवाहाटी में दिखे मैंने अभावट हो जाती कब मैंने दिखावट के पराकाष्ठा हो जाती। दूसरे मेरिया मंदिर को बैठा है अपने बिटिया के 6 महीने 6 साल के बिटिया रही हुई थे, 8 साल के थे, 12 साल के लड़का अंग्रेजी में कौन हो अंग्रेजी में कौन हो बोले कौन वो बोले एक बार जब वो पीक पाई बिटिया तो हिंदी में बोले लागे। तो ये शौक चल रहा ही विदेशी भाषा बोले के आपन बोली छोड़े के। ऐसे हमारे सबसे विनती है बहुत बोली मर रही है, मर गई। बघेली के जब पुराण कविता पढ़ी थे, पुराण का उन्होंने साहित्य पढ़ी थे तो वो अक्षरन का उस शब्दन के अर्थ नहीं जाने पाई, कितना मर गए उस शब्द। आज के 100 साल पहले के अगर बघेली साहित्य पढ़ी तो उनमें हर जैसा हमने मानी थी कि नहीं हमका जमीन में बघेली से शुरू किया, बघेली मरी, हम 25-30% 40% शब्दन के अर्थ नहीं जाने पाई। 100 साल पहले जब शब्दन को उपयोग होता रहा हरा चना ले
अरे चार आज तुम बात करते रहीला माने चना, चना चना माने रहीला, हरा लाल पिया से मतलब नहीं आता। अब यह कै साल के है बिटिया? 30 के हो 30 के है, 30 के बिटिया रहीला नहीं बताया पापा ला गया। अब ये 20 वाली से पूछा दाल, ओहो अरहर बोल बेटा, अरहर बता, अरहर तुअर माने अरहर। अब ये तुअर मर जाए 25-30 साल में, या अरहर मर जाए, रहीला 10 साल 15 साल में मर जाए। जहां हमारी पीढ़ी मरी तहां रहीला मर गया। आज तुअर मर जाए 30 साल, या अरहर मर जाए 30 साल में। यह में से कितने शब्द मर रहे हैं, इनका हम कल्पना नहीं कर रहे हैं ना। ये जिंदा हुई जितने ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों के उपयोग करब उतने जिंदगी ये बघेली पाई। ऐसे हमारा सबसे विनती है कि घर में कम से कम खात माँ, पियत माँ, बोलत माँ, अंग्रेजी पढ़ावा, उर्दू पढ़ावा, फारसी पढ़ावा, फ्रेंच पढ़ावा, जो पढ़ावा। हमको पढ़ावे से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन आज भोजपुरी बोली नहीं है, भाषा की मान्यता तो अबे मिले वाली हो। मगधी है, अवधी है, अपना कहाँ चले जाइए। जब ये मगध वाले मिला थे तो वो आपस में सांसद जितते हैं, मगधी में बात करें, अवध वाले अपनी बात करें। लेकिन बघेलखंड वाला दोनों आदमी ये दिल्ली में रहा था, वो काम बघेली में बात कर नहीं दिखे, नहीं सुने। बघेली बोलते नहीं यार, सांसद के तो बात छानी, विधायकगण के बाद छानी, चपरासी नहीं बोले बघेली, लजात है। ऐसे बघेली बोले के अभ्यास, बघेली बोली सबको अपने लड़का बिटिया नाती पंती संती जितने जब हो जब का जब रिश्ता हो, बघेली बोला। बघेली के जो शब्द हैं जिंदा नहीं, जितने दिन तक ये शब्द जिंदा है उतने दिन तक बघेली है। जितने शब्द मरत जाई उतने बघेली बुढ़ात जाई। बघेली बुढ़ा न पावे ओका जवानी अब चढ़ाए। यह कल्पना के साथ हम बघेली महोत्सव के आयोजित करता। सबको धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।